My dear class 12th students, in chapter 4 determinants, in part 1, this is part 2. In part 1, we explain what is determinant and how can you find the value of determinant by using the row or column. But main thing, use the property. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो आपसे ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, आप वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, रो का यूज करके या कॉलम का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या इवेल्युएट या प्रूफ। तो आप प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, देखिए, पहले प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। मैं सारा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए, और सारा प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को की वैल्यू निकालने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। अच्छा, और इवेल्युएट करने का तरीका एक पहले भी मैंने बताया था, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी नहीं, उसमें क्या था, रो और कॉलम। इसमें भी रो और कॉलम का यूज करेंगे जैसे मैंने किया था, लेकिन कब, दो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे या एक प्रॉपर्टी, जैसे क्वेश्चन का जैसा डिमांड होगा वैसा करेंगे। तो पहले जो है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे यूज करेंगे आप उसको। पहले आज आप क्या करें, सारा प्रॉपर्टी सीखिए। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है, आप यहाँ पे देखिए, मैंने 6 प्रॉपर्टी लिख भी दिया है और ये आपके बुक में पूरा सिस्टमेटिक वे में दिया भी, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मीन्स यदि हम किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल देते हैं तो भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल सकते हैं, रो को कॉलम में बदल दीजिए या फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो लेकिन बदलने के बाद और बदलने के पहले दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, आप जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिए, ये है डिटर्मिनेंट है, ये आपका देखिए एक डिटर्मिनेंट है। देखिए, मैं इसको वेरीफाई भी कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपका 1 2 3 0 1 2 -1 3 1, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अब देखो, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और फिर रो को कॉलम में बदलने के बाद भी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए, हम इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था, रो का यूज करिए या फिर कॉलम का यूज करिए। तो देखिए, हम रो का यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो गया, 1 हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, आप इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए, तो क्या बचा, 1 2 3 1। फिर क्या यहाँ पे बोले थे, -2, फिर क्या हो गया, देखिए
इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए तो क्या बचा 0 2 -1 1, फिर क्या प्लस, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में बताया था 3, उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया देखिए 0 1 -1 3, अब वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ गया 1 दिस इनटू दिस 1 -6, फिर क्या आ गया -2, फिर क्या हो गया 0 -2, फिर क्या हो गया +3 0 माइनस और माइनस +1, तो क्या हो गया देखिए आपका हो गया 1 × -5, फिर क्या हो गया -2 × 2 -4 अब +3 × 3, तो वैल्यू क्या आ गया -5 -4 -6। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए। अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है मैं रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, 3 रो है, तीनों को मैं कॉलम में बना देता हूँ, तब भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो देखो अब रो को मैं कॉलम में बदल देता हूँ तो ये क्या हो गया देखिए, फर्स्ट रो है अब ये कॉलम में बदल गया 1 2 3, फिर क्या हो गया 0 1 2 -1 3 1। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1, देखो मैं ऐसे कर दिया, इस रो इस कॉलम को भूले तो क्या हो गया 4 -3, फिर क्या -0, इस रो इस कॉलम को भूले तो क्या हो गया 2 -9, फिर क्या हो गया -1, इस रो इस कॉलम को भूल गए तो क्या हो गया 4 -3, तो क्या आ गया 4 × 1, ये आपका पूरा 0 हो गया, और ये क्या हो गया 4 में से 3 निकल गया, ये आपका क्या हो गया 4 में से 3 निकल गया 1, और ये आपका हो गया -1, ये 1 एक बार चेक कर लीजिए 1, तो ये होगा 4 -3, ये 0 हो गया, ये आपका माइनस हुआ, फिर ये क्या 4 -3 1, चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 किए, फिर इस रो इस कॉलम को आप भूल गए तो क्या होगा 1, देखो 1 और -6, ये आपका -6 है, 1 और -6, तो कितना हो गया 4 -6 -2 and 2 1 -2, ये क्या हो गया माइनस, ये 0 हो गया, और 4 -3 1, और ये आपका हो गया -1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जैसे 1 इस रो इस कॉलम को भूला, ये 1 है, दिस इज 1 सॉरी, दिस इज 1 और -6 कितना हो गया, ये आपका हो गया -5 फिर 0, 4 में से 3 निकल गया 1, ये -1, ये क्या आ गया -6 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मीन्स यदि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आई है -6, मैंने क्या किया रो को कॉलम में बदल दिया, तब भी इसकी वैल्यू क्या आई है -6, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। अब देखिए, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रो एंड कॉलम्स आर एट इंटरचेंज, if any 2 row and column are interchanged, then the sign of determinant is changed, means यदि हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो
या किसी दो कॉलम को चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए उसका वैल्यू -6 है तो 6 है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या आई है -6। यदि हम किसी दो रो को चेंज कर दें, अब देखो इसका वेरिफिकेशन देखिए आप, यदि हम किसी दो रो या किसी दो कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो उसकी जो वैल्यू होगी उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसकी वैल्यू 10 आई है तो चेंज करने के बाद क्या आएगा -10। जैसे यहाँ पे यही एग्जाम्पल आप देखिए, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आई है -6 आई है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, R1 ऐसे दोनों तरफ साइन लगाते हैं। दिस मीन्स R1 का पोजीशन R2 ले रहा है और R2 का पोजीशन R1 ले रहा है। देखिए अब इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आपका हो गया 0, फिर क्या हो गया 1 2 1 2 3 -1 3 1। अब क्या करें, अब इसकी जो है इसकी वैल्यू आप निकालिए, इसकी वैल्यू आप निकालिए तो कितना आ जाए, देखो ये हो गया 0। फिर क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को भूल गए तो कितना हो जाएगा 2 -9। फिर क्या आ गया -1। फिर इस रो इस कॉलम को भूल गए तो 1, फिर आपका 1 माइनस और -3 और क्या हो गया 2 + 2 और ये कितना आ गया 3 और ये आपका हो गया -2 और ये आपका हो गया +2। अब ये आपका हो गया 0 4 × -1 क्या हो गया -2। ये कितना हो गया 5 × 2 10, ये आपका हो गया 10। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये क्या आ गया 6। देखिए आप वेरिफिकेशन क्या था प्रॉपर्टी, यदि हम किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो साइन होता है वो डिटर्मिनेंट का या जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसका चेंज नहीं होती है वैल्यू, उसका साइन चेंज होता है। मीन्स जैसे यदि ये -6 आया था इसकी वैल्यू तो ये क्या आ गया 6 आ गया। Then the sign of determinant will be changed if any two row or any two column are interchanged। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इफ एनी टू रो आर कॉलम। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इफ एनी टू रो आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। दिस मीन्स यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टी, यदि हम डिटर्मिनेंट का ऐसा वैल्यू है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट है 1 2 3, फिर क्या है 4 2 6 और क्या मान लीजिए 1 2 3। अब देखो इसमें आप देखो ये आपका R1 है, ये R3 है, दोनों क्या है सेम है, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो क्या है प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो
or any two column are identical, then the value of determinant will be 0. ये आपका हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? If each element of a row or column are multiplied by constant k, then the value get multiplied by the constant k. Means देखिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो उसकी वैल्यू आती है उसमें उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सेम एग्जांपल, जैसे आपका देखो ये आपका इसकी वैल्यू क्या आई है? -6 आई है। यदि हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें R1 में फर्स्ट रो में, तो जो वैल्यू आएगी उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? -18 आना चाहिए। देखिए जैसे मैंने सेम एग्जांपल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आई है -6 आई है, और यदि हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में भी किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए जैसे R1 क्या है, जैसे यदि हमने क्या किया R1 ऐसे लिख के R1 3R1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो अब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखिए वैल्यू क्या आती है? ये आपका देखिए ये हो गया 3 R1 में 3, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 0 1 2 -1 3 1। अब आप क्या करो? अब इसका वैल्यू निकालिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका R1 से निकालते हैं तो 3, फिर क्या हो गया? इस कॉलम को भूल गए 1 -6, देखो ये हो गया -6, और ये आपका हो गया 0 -2, फिर क्या हो गया +9, ये आपका हो गया 0 माइनस और माइनस +1, ये आपका हो गया देखो -5 × 3 -15, ये आपका हो गया -12, ये क्या हो गया 9। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इसमें आपका हो जाएगा -18। आपने देखा मैंने क्या किया था? मैंने R1 में 3 का मल्टीप्लाई किया था, वैल्यू में किसकी मल्टीप्लाई हो गया? वैल्यू में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रॉपर्टी हो गया। क्या है प्रॉपर्टी? यदि हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में भी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। देखिए उसके बाद से है ये नहीं, ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया, फोर्थ। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can expressed as 2 determinant. Means देखिए प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि कोई डिटर्मिनेंट है और इस फॉर्म में है, वो उसको हम 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि किसी रो में या किसी कॉलम में कांस्टेंट्स का सम है या डिफरेंस है तो उसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो कैसे करना है इसको। आपको देखो ये प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? सपोज करो किसी डिटर्मिनेंट को आप 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यदि वो
किसी रो या किसी कॉलम में किसी स्केलर का प्लस या माइनस है। जैसे सपोज, जैसे देखिए ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है, ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है a प्लस लैम्डा 1 b प्लस लैम्डा 2 c प्लस लैम्डा 3। ये -3 में भी ये प्लस या माइनस हो सकता है लैम्डा। अगर ये आपका है p q r l m और ये है आपका डिटर्मिनेंट। अब इसको आप जो है दो डिटर्मिनेंट में आप तोड़ सकते हो तो भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। मान लो इसकी वैल्यू कुछ समथिंग वैल्यू आती है, तो यदि आप इसको ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने के बाद जो दो डिटर्मिनेंट का ब्रेक करोगे और दोनों का जब वैल्यू निकाल के सम करोगे तो भी वो जो वैल्यू आएगी इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। अब देखिए इसको आप दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी सी पी क्यू एल एम एन, फिर प्लस प्लस, फिर क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और ये सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। सारे एलिमेंट ये आपका जो है ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 या कोई भी इसमें भी हो सकता है, R2 में भी हो सकता है, R3 में भी हो सकता है, C1 में भी हो सकता है, C2 C3 में भी हो सकता है। और ये आपका हो गया P Q R और ये हो गया L M और N। ये है आपका कौन सा प्रॉपर्टी है? फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो आपने क्या देखा? यदि कोई डिटर्मिनेंट है, किसी स्केलर का सम है या डिफरेंस है, तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करने के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन करने का जब आप करेंगे तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा और ये कॉमन सेंस है। कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद से देखिए अब हम आपको डिस्कस करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? देखिए सिक्स प्रॉपर्टी का यूज ज़्यादा है और इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी है, देखिए सिक्स प्रॉपर्टी है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द अनदर रो आर कॉलम then the value of determinant are unchanged. This means यदि हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी उसकी वैल्यू क्या आती है? अनचेंज रहती है। The value of determinant will be unchanged if a constant is multiplied to a row or column and adding or subtracting to the another row or column, then the value of determinant will be unchanged. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये है आपका, जैसे आपका है जैसे ए बी सी, ये आपका एल एम एन, ये है पी क्यू आर। अब सपोज करो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आए सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करेंगे तो ये R1 R2 का तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, लेकिन जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अब क्या करेंगे? अब करने क्या जा रहे हैं हम? R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, या माइनस भी कर सकते हैं, ये कॉलम में भी कर सकते हैं, या R3 में भी कर सकते हैं,
ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे करेंगे। अब हम क्या करें, R2 में तो देखो लिखेंगे कैसे, हम क्या करें, R1 में ऐड कर रहे हैं, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, तो जिसमें ऐड करेंगे उसको पहले लिखेंगे ऐसे आप लिखो R1, आप इसको ऐसे लिखो R1 चेंज टू R1 प्लस 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R2 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और R1 में ऐड किया जा रहा है, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, अनचेंज होगी। अब आप क्या करो, ये आप देखो, अब क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई करो R2 में, R1 में ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, E प्लस 3 फिर क्या हो जाएगा, B प्लस 3 फिर क्या हो जाएगा, C प्लस 3 और ये आप लिख लो L M P Q। देखिए तो जो वैल्यू इसकी आएगी ये दोनों सेम है, यदि आप माइनस करते तब भी सेम रहता। देखो मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ कैसे, आप देखो ये और अब जैसे ये और ये दोनों सेम कैसे है, आप क्या करो, इसको जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो जैसे मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों सेम है, कैसे सेम है, देखिए A प्लस 3M B प्लस 3M C प्लस 3M फिर क्या है L M N P Q R। अब आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का आप यूज करो, इसको 2 में तोड़ दो, जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने किया है, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया, देखो इसका यूज करिए आप तो क्या हो जाएगा A B C और क्या हो गया L M N फिर क्या हो गया P Q R प्लस क्या हो गया, देखिए 3M 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 और ये क्या हो गया L M N और क्या हो गया P Q R। अब क्या करो, देखो आप इसमें 3 आपको कॉमन दिख रहा है, आप 3 कॉमन ले लीजिए, देखो ये आपको हो जाएगा A B C L M N P Q R प्लस 3 कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन लिया तो क्या L M N L M N P Q R। अब देखो अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, प्रॉपर्टी 3 कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो यदि सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि देखो R1 और R2 क्या आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो बाय द प्रॉपर्टी 3 अब ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया A B C L M N P Q R प्लस 0। देखिए आप ये दोनों जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों क्या है, सेम है, तो आप समझ गए क्या है प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है यदि हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके
किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है। अंडरस्टैंड? अब आप क्या करो, ये 6 प्रॉपर्टी, ये आप 6 प्रॉपर्टी का यूज करना और इसका वेरिफिकेशन आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर के सीखिए, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाउ कैन यूज द प्रॉपर्टी एंड सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से यूज जो क्वेश्चन होगा वो जो है हम करेंगे। और आज का असाइनमेंट क्या है, यू रीड द एग्जाम्पल्स, and remember the property. This is the very important. Understand? In part 3 we discuss the question, and one question is sure in board exam at 4 marks at least.